हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, ये हमारे सिलोगिज्म चैप्टर का आज थर्ड वीडियो है। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या देख लिया था बच्चों? हमने देखा जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस का, मीन्स डायरेक्ट कंक्लूजन एंड इनडायरेक्ट कंक्लूजन, ये हमने देख लिया था बच्चों। और हमारी जो आज की वीडियो होने वाली है हमें क्या देखना है? हमें देखना है आखिर चैन रूल कैसे काम करता है बच्चों। हमने जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें क्या देखा था बच्चों कि जो आपका ऑल होता है, सम होता है, सम नॉट होता है, नन होता है, उसमें आखिर जो इनकी सब्जेक्ट की एंड प्रेडिक्टिव्स क्या होती हैं बच्चों, ये हमने देख लिया था, है ना। और हमने उसकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस देख लिए थे डायरेक्ट कंक्लूजन के एंड इनडायरेक्ट कंक्लूजन के बच्चों। एंड आज की वीडियो में चैन रूल को देखेंगे कि आखिर चैन रूल कैसे काम करता है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या बेसिक अप्रोच होती है बच्चों, ये भी हमें देखना है बच्चों, है ना। इस वीडियो को बच्चों लाने में थोड़ा सा देरी हो गई क्योंकि मैं चैन रूल एंड आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स एंड पॉसिबिलिटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को बच्चों खोज रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया बच्चों। तो बच्चों आज देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का वीडियो। तो बच्चों देखें आखिर चैन रूल क्या होता है। तो बच्चों जब आपका एक स्टेटमेंट दिया होता है तो उसमें हम डायरेक्ट कंक्लूजन का यूज़ करते हैं। जब आपके दो स्टेटमेंट दिए गए थे तो उसमें हमने इनडायरेक्ट कंक्लूजन का यूज़ किया था बच्चों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर तीन स्टेटमेंट दिए हों या फिर तीन से ज़्यादा दिए हों तो आखिर उसमें चेन रूल का यूज़ कैसे करते हैं बच्चों, आखिर चेन रूल होता क्या है। तो बच्चों देखें हमारे पास दिए गए हैं तीन स्टेटमेंट्स, है ना बच्चों। तो अब देखिए, अब इसमें आपको एक चीज़ समझना है। एक सेकंड बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए तो बच्चों जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ यहीं समझा देता हूँ। तो बच्चों आप देखिए आपको क्या समझना है। एक सेकंड बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू स्क्रीन इसको थोड़ा सा फिट कर दूँ, देन आपको समझाते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों आखिर इसमें क्या समझना है आपको। बच्चों सबसे पहले इसमें तीन स्टेटमेंट दिए जाएंगे या फिर तीन से अधिक दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखें आपका ये पहला स्टेटमेंट हो गया, आपका ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया और ये आपका तीसरा स्टेटमेंट हो गया बच्चों। इसमें क्या रूल होता है बच्चों, इसमें पहले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ, मीन्स पहले स्टेटमेंट का संबंध दूसरे स्टेटमेंट के साथ बनना चाहिए, फिर दूसरे स्टेटमेंट के साथ तीसरे स्टेटमेंट का संबंध बनना चाहिए। तब जाकर एक यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि यदि पहले स्टेटमेंट का संबंध दूसरे से बन गया और दूसरे का संबंध तीसरे से बन गया तो पहले का संबंध हम तीसरे से डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। इसी को कहते हैं चैन रूल। अब जैसे बच्चों जहाँ पर ए और डी का संबंध दे दिया जाएगा, मीन्स जब कंक्लूजन आपका दिया गया और उसमें ए और डी का यूज़ कर दिया गया तो आप समझ जाइए हमें वहाँ पर कौन सा रूल अपनाना है, हमें वहाँ पर रूल अपनाना है चेन रूल का। समझ गए बच्चों। मीन्स फिर वहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या ए का संबंध, मीन्स पहले स्टेटमेंट का संबंध दूसरे से हुआ है और दूसरे का संबंध तीसरे से हुआ है। अगर ये दोनों बातें हो रही हैं तभी हमारा ए का संबंध डी से बनेगा बच्चों, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आप बात देखिए, जब एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरे वाले से बन जाता है बच्चों तो उसे क्या कहते हैं, सर्टेन, ठीक है बच्चों। मीन्स इसमें निश्चितता है, ठीक है। और जब दूसरे का संबंध तीसरे से बन जाता है तो उसे कहते हैं सर्टेन, ठीक है बच्चों। जब पहला दूसरे से संबंध बना लेगा तो उसे कहते हैं सर्टेन, और जब दूसरा तीसरे से बना लेगा संबंध तो उसे कहते हैं सर्टेन, ठीक है बच्चों। तो जब ये स्थिति बन गई तो हमारा जो पहला एंड तीसरा है वो भी सर्टेन हो जाएंगे बच्चों। मीन्स उसमें क्या होने वाला है, उसमें ए का संबंध डी से बनना दिखा दिया जाएगा बच्चों, ठीक है, या फिर बी का संबंध सी से। समझ गए बच्चों, उसका संबंध डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। क्या शर्त रहेगी, पहले का संबंध दूसरे से और दूसरे का संबंध तीसरे से आपस से होना चाहिए यदि हमें पहले का संबंध तीसरे से दिखाना है तो बच्चों, ठीक है। अब इसमें हम साइन रूल आखिर देख लेते हैं कि आखिर जिसमें साइन रूल काम करता है आखिर वो कैसे काम करेगा,
तो उसको बच्चों आप देखें। आखिर इसमें साइन रूल मीन्स अगर एक निगेटिव होगा और एक आपका पॉजिटिव होगा तो वो कैसे काम करेगा, तो ये आपको देखना है बच्चों, है ना। इस तरह देखिए, अब मान लीजिए आपका ये पहला स्टेटमेंट दिया गया है, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, एंड ये आपका तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट, एंड ये आपका थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, तो अब देखें, मान लीजिए आपका ये पहला है स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सेकंड भी आपका पॉजिटिव है, एंड थर्ड भी आपका पॉजिटिव है बच्चों। ठीक है, एंड पहले का संबंध आपका दूसरे से बन चुका है और दूसरे का संबंध आपका तीसरे से बन चुका है। तो आपका जो पहले का संबंध तीसरे से बनेगा बच्चों, वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, हाँ, तो ये आपको बात याद रखनी है। अब मान लीजिए ये आपका पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, एंड ये तीसरा स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर जैसे आपका पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सेकंड आपका निगेटिव है, एंड थर्ड आपका पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये का दूसरे से बन चुका है एंड दूसरे का तीसरे से बन चुका है, तो जो पहले का संबंध तीसरे से बनेगा ना बच्चों, वो क्या बनेगा, निगेटिव। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए तीसरी स्थिति क्या कहती है, मान लीजिए पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, एंड तीसरा स्टेटमेंट। तो यदि बच्चों पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, एंड तीसरा निगेटिव है, तो अब यहाँ पर से क्या होगा, मान लीजिए पहले का दूसरे से बन चुका है एंड दूसरे का तीसरे से बन चुका है, तो पहले का तीसरे से बन जाएगा। फिर उसका साइन क्या होगा बच्चों, उसका साइन होगा निगेटिव। ठीक है बच्चों, यदि तीनों पॉजिटिव तो फिर पॉजिटिव कंक्लूजन, यदि दो पॉजिटिव एक निगेटिव तो निगेटिव कंक्लूजन, यदि दो पॉजिटिव एक निगेटिव तो निगेटिव कंक्लूजन। अब देखिए चौथी स्थिति, यदि पहला निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, और पहले का संबंध दूसरे से हो चुका है, दूसरे का संबंध तीसरे से हो चुका है, तो जो पहले का तीसरे संबंध होगा वो क्या होगा बच्चों, निगेटिव। ठीक है बच्चों, हाँ, ये आपको देखना है। अब मान लीजिए आपके तीनों निगेटिव आ गए और पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से बन चुका है, तो यहाँ पर पहले का तीसरे से बनेगा, लेकिन वो पॉसिबिलिटी वाला केस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो उसे हम बाद में उसके क्वेश्चंस लाए हैं, फिर उनको हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, वो आपका अलग एक क्वेश्चंस का सेक्शन हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि यदि एक भी निगेटिव आ गया तो उसका जो तीनों का जो लास्ट में निकलेगा, मीन्स पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, और यदि हमें तीसरे का संबंध दिखाना है तो वो निगेटिव निकलेगा जब उसमें एक निगेटिव स्टेटमेंट आ चुका है बच्चों। ठीक है, तो कंक्लूजन आपका निगेटिव अवश्य निकलेगा, जो पॉजिटिव वाले होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन के जरिए समझेंगे बच्चों, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं अब आपका पहला क्वेश्चन कैसे करना है। तो आपको पहले देख लेना है कि आखिर ये वाली स्थिति बन रही है कि नहीं, है ना बच्चों, मीन्स फर्स्ट का थर्ड से बन रहा है कि नहीं। तो आगे अगर हमारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसको कंक्लूजन मिलेगा तो हम उसमें अपना जो चेन रूल है वो लगा पाएंगे बच्चों, है ना। मैंने आपको बताया चेन रूल हमारा तब काम करेगा जब हमें ए का संबंध डी से दिखाना होगा। ठीक है बच्चों, ये इस आपको टॉपिक को आपको ध्यान समझना है। यहाँ पर से सिलोगिज्म का थोड़ा सा हार्ड पार्ट स्टार्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, हाँ, ये आपका एसएससी बैंकिंग के लेवल का अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको पॉसिबिलिटी भी है, चेन रूल भी है, एंड आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, ये आपके अच्छे टाइप के क्वेश्चन हैं, बैंकिंग के अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। ठीक है, तो अब देखें, अब मान लीजिए आपका पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, ऑल ए आर बी। तो मैंने बच्चों आपको ऑल की जो वैल्यू थी बताई थी, सब्जेक्ट की होती है 100 एंड प्रेडिकेट की कितनी होती है बच्चों, 50। तो रख दें आप इसमें 100 एंड 50। सेकेंड वाले में भी वही हो जाएगा 100 50। थर्ड वाले में भी वही हो जाएगा बच्चों 100 50। क्लियर है बच्चों। आप देखें, पहले और दूसरे को देखें, अभी तीसरे को इग्नोर मार दें, मान लीजिए तीसरा है ही नहीं, है ना। तो पहले और दूसरे को देखिए, उसमें बी कॉमन है बच्चों, जो कॉमन है उसमें से एक की वैल्यू 100 हो या फिर दोनों की वैल्यू 100 हो तो उनके बीच संबंध बन जाएगा। इन्हें हम क्रॉस कर देंगे जिससे पता चलेगा कि संबंध बन रहा है बच्चों, है ना। हाँ, अगर दोनों 50 होते तो संबंध नहीं बनता, तो ये ए और बी हमारे क्या हो जाते, मीन्स पहला और दूसरा हमारा क्या हो जाता, अनसर्टेन हो जाता बच्चों, है ना। तो फिर हमारा ये चेन रूल तो कैंसिल, पूरी तरीके से कैंसिल, है ना बच्चों। तो देखिए हमारा जो पहला और दूसरे है वो सर्टेन हो गया, क्लियर है एकदम बच्चों। आप देखिए दूसरा और तीसरे को चेक करिए, इसमें सी कॉमन है बच्चों, है ना। अब सी में दोनों में से एक की वैल्यू 100 है, दोनों की वैल्यू भी 100 हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब एक की वैल्यू 100 है, कॉमन पार्ट भी है, इसलिए संबंध बन जाएगा। मीन्स
सर्टेन है ये। पहले का संबंध दूसरे से बन गया, दूसरे का संबंध तीसरे से बन गया, तो पहला सर्टेन एंड दूसरा भी सर्टेन। अब हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो हमारा पहला है वो तीसरे के साथ भी संबंध बना लेगा, है ना बच्चों। मीन्स ये वाला पार्ट भी आपका सर्टेन हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देखें आपका पहला कंक्लूजन क्या कहता है। आपका पहला कंक्लूजन कहता है बच्चों ऑल ए आर सी। अब आप कहेंगे सर सी तो यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने आपको कहा चेन रूल हम तब काम में लेंगे जब ए की बात आपकी डी से की जाए। जब तक ए की बात डी से नहीं की जाती तब तक हम चेन रूल नहीं अप्लाएंगे। मीन्स यदि ए और सी की बात हो रही है तो हम केवल पहले और दूसरे को देखेंगे, पहले और दूसरे को देखेंगे बच्चों, ठीक है। हम तीसरे में नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं बच्चों आप। हाँ, अब जैसे बी और डी बोल दे तो मीन्स हम बी और डी दूसरे और तीसरे की बात कर रहे हैं, हम पहले वाले सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। हम तीसरे सेंटेंस को पहले वाले के साथ तब लेंगे जब ए की बात डी से की जाए, ठीक है बच्चों। हाँ, अब जैसे ए और सी की बात की गई है, मीन्स पहले और दूसरे की बात की गई है, हम तीसरे वाले को एकदम इग्नोर कर देंगे, वो हमारे पास है ही नहीं बच्चों, ठीक है। हाँ, तो अब देखें ऑल ए आर सी बोला गया है बच्चों, ऑल ए आर सी। ऑल ए आर सी मीन्स सब्जेक्ट की वैल्यू 100 एंड प्रेडिकेट की वैल्यू 50, ठीक है। अब पहले और दूसरे में देखें इनकी क्या वैल्यूज़ इतनी ही हैं, तो आपका 100, ए की उसकी अर्निंग भी है, ए की उसकी अर्निंग है 100 एंड ए की जो खर्च करने की पावर है वो है 100। क्लियर है, एकदम सही, 100 वाला 100 खर्च कर सकता है। अब देखिए सी ने कितना कमाया था 50 खर्च कर सकता है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देखिए ऑल सी आर ए, ऑल सी आर ए मीन्स 100 एंड 50, ठीक है बच्चों। अब भी हमारा किसी की बात हो रही है, पहले सेंटेंस की एंड दूसरे सेंटेंस की, ठीक है। ऑल सी आर ए में तो सी हमारा 100 पावर ले आया एंड ए हमारा 50 पावर ले आया, तो ए का तो चल जाएगा बट सी का नहीं चलेगा क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 50, तो ये आपका क्रॉस हो गया, गलत हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए सम ए आर सी, सम में वैल्यू होती है 50 बच्चों एंड 50, ठीक है। ए की हमारी वैल्यू कितनी बच्चों 100, तो 50 खर्चा कर सकता है आराम से। सी की वैल्यू है 50 खर्चा कर सकता है, एकदम सही, ठीक है बच्चों। आप देखें सम सी आर ए, अब 50 एंड 50, ठीक है बच्चों। आप देखें आपका सम आ गया ना, सम 50 लेकर आया, सी की जो खर्च करने की ताकत है, कमाई कितनी थी 50 एंड ए की अर्निंग कितनी थी 100, खर्च कितना कर रहा है 50, सही है बच्चों। अभी तक हमारी पहले और दूसरे सेंटेंस में ही बात चल रही है, ठीक है। आप देखें ऑल बी आर डी, अब मैंने कहा था कि जब बी और डी की बात होगी तो हमें दूसरा और तीसरा देखना है, ठीक है। हम पहले और तीसरे में नहीं आ जाएंगे, हमारा दूसरे और तीसरे की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। उसमें कॉमन पार्ट हमारा सी है जो बताता है कि हमारा दूसरे और तीसरे में संबंध बन रहा है बच्चों, है ना। संबंध ना बनता तो ये गलत हो जाता। अब देखिए और बच्चों यहाँ से आपको देखते चलना है कि ये सभी पॉजिटिव है ना बच्चों, तो जितने इसमें पॉजिटिव होंगे केवल वही काम देंगे, ठीक है। हाँ, नेगेटिव वाले को तुरंत काट देना है, हाँ ये बात आप ध्यान रखें। अब देखिए ऑल बी आर डी मीन्स 100 एंड 50, ठीक है बच्चों। तो अब देखें बी की वैल्यू कितनी थी 100 एंड कितनी थी बच्चों 50, तो क्लियर है, सही है आपका। अब देखें ऑल डी आर बी, ऑल डी आर बी, डी वाली बात होने लगी, डी की वैल्यू यहाँ पर 100 आ जाएगी, यहाँ पर 50 आ जाएगी वैल्यू। अब डी बच्चों 50 अर्निंग किया था लेकिन खर्च कर रहा है 100 क्रॉस, ठीक है बच्चों, क्लियर है। आप देखें नीचे के यहाँ पर सम बी आर डी, सम में 50-50 होता है बच्चों, है ना। आप देखें बी कितनी थी 100 एंड खर्च कर रहा है 50, क्लियर है, सही है। डी की अर्निंग थी 50, खर्चा कर रहा है 50, सही है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखें सम डी आर बी, सम डी आर बी की बात हो रही है डी और बी की, ठीक है। 50-50 अर्निंग है इनकी। आप देखें जो डी है हमारा 50 अर्निंग किया था, 50 खर्चा कर रहा है, सही है बच्चों। जो बी हमारा था 50 खर्च कर रहा है, अर्निंग थी उसकी 100, क्लियर है, सही है बच्चों, ठीक है। ऑल ए और डी में आ जाइए, ऑल ए आर डी। अब बच्चों देखिए यहीं पर आपका काम चेन रूल, चेन रूल कैसे काम करेगा, जब आपका पहले से दूसरा का संबंध हो और दूसरे का तीसरे का संबंध हो, तब हम समझ सकते हैं कि जो हमारा ए है वो डी के साथ संबंध दिखा पाएगा, चेन रूल काम कर पाएगा। अब देखिए बच्चों हमारा ए है मीन्स पहला वाला है, पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव, तो मीन्स हमारा जो
चेन रूल से आंसर निकलेगा, मीन्स कंक्लूजन निकलेगा, वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा सर्टेन और आपका पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव ही है, इसलिए इसे हम स्वीकार कर सकते हैं। अब देखते हैं वैल्यू रखकर, तो ये आपका 100 एंड ये आपका 50 बच्चों। ठीक है, अब देखिए ऑल में जो हमारा, एक सेकेंड बच्चों, अब देखें, हाँ, तो ऑल हमारा 100, ऑल वाला जो ए था वो हमारा 100 पावर लेकर आया था, एंड जो हमारा नीचे वाले का डी है वो कितना खर्चा कर रहा है, मीन्स कितना अर्निंग है उसकी 50। अब यहाँ देखिए ए खर्चा कर रहा है 100 एंड डी 50, तो क्लियर है बच्चों, सही है। हाँ, अब देखें ऑल डी आर ए, यहाँ पर डी हमारा 100 खर्चा कर रहा है, ए हमारा 50 खर्चा कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि डी की अर्निंग ही हमारी 50 थी, इसलिए आपका क्रॉस हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए सम ए आर डी, सम की बात आ गई, दोनों आ जाएंगे हमारे 50 एंड 50 में बच्चों, क्लियर है। डी की अर्निंग थे 50, ए की अर्निंग थे 100, दोनों खर्चा कर सकते हैं, क्लियर है बच्चों। ठीक है, मीन्स ये वाला भी करेक्ट हो गया, तो आपने समझ लिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। इतने सारे हमने लिए थे क्योंकि इससे आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे थे। अब देखिए बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू स्क्रीन कर दूं, तो बच्चों देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। एक सेकंड बच्चों, हाँ देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं 3। ठीक है बच्चों, ऑल टॉयज आर बुक पॉजिटिव, सम बुक आर नॉट मैन निगेटिव, ऑल मैन आर वुमेन पॉजिटिव। मीन्स अगर ये हमारा चेन रूल बना तो क्या बनेगा, ये आएगा आपका निगेटिव, क्योंकि इसमें प्लस माइनस एंड प्लस आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या बन रहा है इसमें चेन रूल, तो पहले ही देख लें, ऑल टॉयज आर बुक तो 100 एंड 50 की बात हो रही है, सम बुक आर नॉट मैन मीन्स सम नॉट की बात आ गई, तो 50 एंड 100 की बात हो रही है। अब ऑल मैन आर वुमेन तो मीन्स 100 एंड 50 की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पर बच्चों बुक कॉमन पार्ट है, बट दोनों के पास 50-50 है, इसलिए हमारा पहला एंड दूसरा अनसर्टेन हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि जो कॉमन पार्ट होता है उसमें एक का 100 या फिर दोनों का 100 होना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो मीन्स इसमें क्या नहीं बन पाएगा, चेन रूल नहीं बन पाएगा बच्चों। ठीक है, आप देखें क्या दूसरा और तीसरा बन रहा है संबंध, तो बुक आर नॉट मैन, ऑल मैन आर वुमेन, मैन पार्ट कॉमन है बच्चों दोनों का, दोनों के 100 पावर है, तो ये आपका संबंध बन जाएगा, है ना बच्चों। मीन्स आपका दूसरे का संबंध तीसरे के साथ बन जाएगा, और एक माइनस है एक प्लस है, तो मीन्स संबंध क्या निकलेगा, आपका निगेटिव निकलेगा, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो बच्चों हम देखें आखिर ये देखें आपका जो कंक्लूजन है उसमें क्या कहा गया है, हम देखते हैं आपका सही है और गलत है ना बच्चों। तो अब देखें ऑल टॉयज़ आर वुमेन, टॉयज़ यहाँ है वुमेन यहाँ है, चेन रूल की बात कर रहा है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा पहले का संबंध दूसरे से नहीं बन पाया था, है ना बच्चों। अब देखें नन बुक आर टॉयज़, बुक का संबंध नन बुक आर टॉयज़, नन में 100 पावर होती है ना बच्चों। अब देखें अब आप इस बुक में नहीं आ जाएंगे बच्चों कि आप इस टॉयज़ को इस बुक के साथ जोड़ दें, नहीं, ये बात आ गई डायरेक्ट कंक्लूजन की। आपको बच्चों कंक्लूजन में डायरेक्ट भी दे देगा, इनडायरेक्ट भी दे देगा एंड चैन रूल वाले भी दे देगा, आपको उसमें से छांटना रहता है। ठीक है, तब देखें नन बुक आर टॉयज़ मीन्स बुक इसका एंड टॉयज़ भी इसी का, है ना। अब बुक तो हमारे पास 50 अर्निंग का था, तो 100 कैसे खर्चा कर सकता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, एंड ये आपका क्रॉस हो गया बच्चों। आप देखें सम मैन आर बुक तो 50 एंड 50 की बात हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मैन और बुक कहाँ है, ये आपका मैन है एंड ये आपका, ये देखिए इसी में है ना, मैन और बुक इसी में है ना बच्चों, ये 100 एंड ये 50, दिस इज पॉसिबल, तो आपका सही है। सम बुक आर नॉट टॉयज़, तो आपका जो टॉयज़ है फिर बुक के साथ आ गया, मीन्स डायरेक्ट कंक्लूजन, पहले वाले की बात हो रही है, बुक आपका 50 लेकर आएगा एंड सम नॉट की बात है तो ये आपका टॉयज़ 100 लेकर आएगा। ठीक है बच्चों, टॉयज़ की अर्निंग 100, खर्च भी 100, क्लियर है। बुक की अर्निंग 50 एंड बुक की खर्च करने की पावर भी 50, सही है बच्चों। ठीक है, अब नन टॉयज़ आर मैन में आ जाइए, दोनों की पावर 100 हो जाएगी बच्चों, टॉयज़ और मैन की बात होने लगी, मीन्स पहले और दूसरे की बात होने लगी, जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चों, है ना। पहले और दूसरे की बात पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका जो कंक्लूजन है वो बन ही नहीं पाया था, बुक और बुक कट ही नहीं पाए थे, इसलिए ये आपका क्रॉस हो गया बच्चों। ठीक है,
तो ये भी बच्चों आपका क्लियर है ना बच्चों। तो बच्चों अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाँ तो बच्चों देखिए, आखिर अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों, है ना। हाँ तो देखते हैं इसको बच्चों, थोड़ा सा स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेट कर दूँ। देन बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आखिर क्या है, चेन रूल का आखिरी मीन्स जो अगला क्वेश्चन आखिर वो क्या है देखते हैं बच्चों। जो पहला स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है, नन ए आर बी। ठीक है बच्चों, नन ए आर बी मीन्स इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 100 एंड 100 बच्चों, है ना। मैंने आपको बताया था कि जो नन होता है उसमें सब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 एंड प्रेडिकेट की वैल्यू भी 100, है ना बच्चों। अब देखिए फिर नन आ गया तो इसमें भी 100 एंड 100 बच्चों, ठीक है। अब देखिए ऑल आ गया, ऑल में क्या होती है बच्चों, 100 एंड 50, ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था। तो बच्चों देखें पहले और दूसरे स्टेटमेंट में आपका बी कॉमन है बच्चों, है कॉमन बच्चों, हाँ। अब देखिए बी की वैल्यू दोनों जगह 100 एंड 100 है बच्चों। तो मैंने आपको बताया था अगर 100 एक हो और दूसरी 50 हो तब भी संबंध बन जाता है, और अगर दोनों 100 हो तब भी संबंध बन जाता है बच्चों, है ना, मैंने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पर से दोनों क्रॉस मीन्स इनके बीच में संबंध बन गया, और ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, ये हो गया सर्टेन बच्चों, ठीक है, मीन्स इनके बीच में संबंध बनेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे और तीसरे में संबंध बन रहा है क्या, तो देखते हैं बच्चों, नन बी आर सी एंड ऑल सी आर डी में जो हमारा सी कॉमन बच्चों वो कॉमन है, सी हमारा कॉमन है ना। अब दोनों जगह सी की वैल्यू 100 है, मीन्स हमारा दूसरे और तीसरे में भी संबंध बन जाएगा बच्चों, ये भी स्थिति क्या हो गई, सर्टेन, ठीक है बच्चों। अब देखिए पहला दूसरा सर्टेन, दूसरा तीसरा सर्टेन, तो हमारा पहला और तीसरा सर्टेन हो सकता है बच्चों, ऑब्वियसली सर्टेन होगा ही। मैंने आपको बताया था चेन रूल हमारा कैसे काम करता है, जब पहले का संबंध दूसरे से हो एंड दूसरे का संबंध तीसरे से हो बच्चों, है ना। तो आपका पहले से संबंध तीसरे का हो जाता है, मीन्स आपका फर्स्ट टू थर्ड सर्टेन प्रूव हो जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है बच्चों यहीं पर, हाँ। तो अब मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ए का संबंध बी से बन सकता है ना। अब देखते हैं अपने जो कंक्लूजन दिए गए हैं आखिर वो क्या दिए गए हैं, उनको एक एक करके देखते हैं बच्चों। तो बच्चों एक बात और, हाँ ये एक बात भूल ना जाए बच्चों, ये बार बार मैं भूल जा रहा हूँ आपको बताने के लिए, क्या देखिए ये आपका निगेटिव हो जाएगा बच्चों, एंड ये आपका निगेटिव हो जाएगा, एंड ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, है ना। तो मीन्स इनसे जो पहले का तीसरे से जो चेन रूल बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, उसका कंक्लूजन क्या बनने वाला है, जब दो निगेटिव हों और एक पॉजिटिव हो तो क्या बनता है बच्चों, आपका निगेटिव बनेगा, है ना। और जब सभी निगेटिव होते हैं तो पॉसिबिलिटी बनती है, और जब दो और जब बच्चों आपके दो पॉजिटिव एक निगेटिव दो निगेटिव, एंड अगर तीनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव, अगर दो पॉजिटिव एक निगेटिव दो निगेटिव, तो मैंने आपको सब स्थितियाँ बता दी थी बच्चों, है ना। तो अब उसी के हिसाब से इसका साइन चेंज कर देना है। आखिर क्या होगा, माइनस माइनस एंड पॉजिटिव, तो मीन्स आपका क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका निगेटिव, है ना बच्चों, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए बच्चों आखिर अब आपका जो हमारा कंक्लूजन आएगा उसको ध्यान देना है, अगर वो पहले से तीसरे में बन रहा है तो उसका निगेटिव होना ज़रूरी है ना बच्चों, हाँ। और अगर वह डायरेक्ट कंक्लूजन है मीन्स केवल एक ही लाइन में बन रहा है तो पहले वाले के लिए वो निगेटिव होना चाहिए, अगर दूसरे वाले स्टेटमेंट के लिए है तो भी निगेटिव होना चाहिए, और अगर तीसरे स्टेटमेंट के लिए कोई डायरेक्ट कंक्लूजन आए तो वह पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों, ठीक है। और एक बात यहाँ से और सीखें जो मैंने आपको पिछली अपने क्वेश्चन में बताई थी, क्या बताई थी बच्चों, कि अगर पहले से दूसरे में बन रहा है, देखिए पहले से दूसरे में बन रहा है ना बच्चों, सर्टेन है ना, हाँ। अब पहले से दूसरे में बन रहा है, पहला निगेटिव दूसरा निगेटिव, है ना बच्चों। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा एक स्टेटमेंट निगेटिव हो और दूसरा भी निगेटिव हो तो क्या बनता है वहाँ पर बच्चों, पॉसिबिलिटी का केस, हाँ। जब दोनों निगेटिव हो तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी बन जाएगी बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। एंड अगर कोई कंक्लूजन दूसरे और तीसरे से बनेगा तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, तो वो आपका निगेटिव बन जाएगा, ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान देना है। अब जैसे हमें कोई ऐसा कंक्लूजन मिलेगा जिसमें ए का संबंध सी से बताया जाएगा, तो उसे हम अगर वह पॉसिबिलिटी के रूप में दिया गया है तो उसको सही कर देंगे, अगर पॉसिबिलिटी उसके आगे नहीं लिखी है तो हम उसे गलत कर देंगे बच्चों, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी कब समझ में आएगा, जब मैं आपको पॉसिबिलिटी वाला केस आगे पढ़ाऊँगा बच्चों, ठीक है, हाँ।
तो देखिए बच्चों, सबसे पहला कंक्लूजन, सम डी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी, सम नॉट का क्या होती है वैल्यू बच्चों, सम नॉट की क्या होती है वैल्यू, सम नॉट की वैल्यू होती है बच्चों 50 एंड 100। तो 50 एंड 100 बच्चों, ठीक है। आप देखें जो डी है हमारा कहाँ है, डी हमारा यहाँ है एंड बी हमारा यहाँ है, ठीक है बच्चों। दूसरे और तीसरे में बन सकता है और वही दिया गया है बच्चों। अब देखिए सही है कि नहीं, वैल्यू देख लेते हैं बच्चों। पहले तो ये देखें, ये क्या है बच्चों आपका निगेटिव है ना, और आपका दूसरा और तीसरा क्या है बच्चों, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव से जो कंक्लूजन बनता है वो क्या होता है बच्चों, निगेटिव है ना। तो आपका क्लियर है, निगेटिव हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू मैच कर लें, तो आपके पास डी की कितनी अर्निंग थी 50 एंड डी की कितनी खर्च हुई, कितना खर्च किया डी ने हमारा 50, क्लियर है, सही है। आपके बी की कमाई कितनी थी 100 एंड खर्च कितना कर रहा है 100, मीन्स आपका पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट बच्चों, क्लियर है ना बच्चों। हाँ, तो अब देखें आखिर आपका जो नेक्स्ट है कंक्लूजन, सम बी आर नॉट ए डी, सम बी आर नॉट डी, तो बी आपका डी के साथ दिखाया जा रहा है बच्चों। तो अब देखें ये आपका निगेटिव बन रहा है, क्लियर है, सही है। अब देखें यहाँ पर बी की वैल्यू 50 हो जाएगी एंड डी की वैल्यू 100 हो जाएगी। आपके डी की कमाई कितनी थी बच्चों 50, खर्चा कर रहा है 100, दिस इज़ नॉट पॉसिबल एंड ये आपका गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखें आपका तीसरा, सम सी आर डी, मीन्स सी और डी कहाँ है, सी ये सॉरी बच्चों ये वाला सी नहीं लेना हमें, ये सी डी एक ही सेंटेंस की बात हो रही है ना, ये एक ही स्टेटमेंट से ये डायरेक्ट कंक्लूजन की बात आ गई बच्चों, ठीक है। ये जो आपका तीसरा है ना उसी का डायरेक्ट कंक्लूजन दिया गया है, सम सी आर डी है ना बच्चों। आप देखें ये भी पॉजिटिव एंड ये भी पॉजिटिव, तो क्लियर है, पॉजिटिव निगेटिव तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है हमारा। अब देखें वैल्यू रखकर सम में वैल्यू कितनी होती है 50 एंड 50, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि हमारे सी की वैल्यू 100 है, यहाँ खर्चा कर रहा है 50, कोई दिक्कत नहीं। डी की वैल्यू 50 है, खर्चा कर रहा है 50, कोई दिक्कत नहीं, आपका सही हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। अब देखिए चौथा नंबर, तो बच्चों देखें चौथा नंबर क्या कहता है, सम डी आर नॉट ए, सम डी आर नॉट ए मीन्स डी का संबंध ए से बना रहा है बच्चों, यहाँ पर बनेगा क्या, चेन रूल है ना बच्चों। अब देखिए ये निगेटिव है इसलिए ये पॉसिबल है, मैंने आपको बताया ना कि जब दो निगेटिव हैं एक पॉजिटिव है तो उसमें निगेटिव ही बनेगा, ठीक है। अब देखें वैल्यू रखते हैं 50 एंड 100 बच्चों, ठीक है, ये आपका क्लियर हो रहा है क्योंकि हमारे सम नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों 50 एंड 100, ठीक है। अब देखें यहाँ पर डी की कमाई कितनी थी 50 एंड खर्च कितना है 50, क्लियर है, सही है। यहाँ पर ए बच्चों आपका अर्निंग कितना कर रहा है 100 एंड खर्च कितना कर रहा है 100, क्लियर बच्चों, ये भी सही हो गया, ठीक है। आप देखें आप बच्चों है नन डी आर टी, नन डी आर टी नहीं सॉरी बच्चों ये ए है ना, हाँ टी, टी जैसा बना हुआ है ये ए है बच्चों, ए थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलिश बन गया बच्चों, इसे कंफ्यूज ना हो, हाँ ये ए है, ठीक है, हाँ जैसा ऊपर बना हुआ ये ए है, ठीक है बच्चों। अब देखें नन डी आर ए, नन की वैल्यू क्या होती है बच्चों 100 एंड 100, क्या है बच्चों ये निगेटिव, ठीक है। अब देखें डी का संबंध ए से दिखा रहा है बच्चों, डी यहाँ पर 50 की कमाई कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है 100, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बच्चों, ये संभव नहीं है ना, जितनी कमाई हो उससे ज़्यादा खर्चे किए जा सकते, तो ये आपका रॉन्ग हो गया बच्चों, है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये मैंने हिंदी से लिख रखा है, मैंने सोचा आपको एक हिंदी वाला लैंग्वेज से क्वेश्चन करा दिया जाए, तो आखिर इसमें भी आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, है ना। हाँ तो देखें सभी कॉपी किताब हैं, तो बच्चों ऑल कॉपीज़ आर बुक है ना, तो देखिए ऑल आ गया तो सभी मीन्स ऑल, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाती है 100 एंड 50, ठीक है बच्चों। कोई किताब पेंसिल नहीं है, सम नॉट की बात आ गई बच्चों यहाँ पर, मीन्स 50 एंड 100, कोई यहाँ पर बच्चों कोई के लिए, हाँ इसमें कंफ्यूज ना हो, देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ये कोई नहीं की बात हो मीन्स नन, ठीक है, और कुछ नहीं की बात हो तब सम नॉट, ठीक है, हाँ ये बात आप ध्यान दें, इस तरह कन्फ्यूज़न आपको नहीं करना है और क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर नन आ जाएगा, नन मीन्स कोई नहीं, ठीक है, हाँ तो कोई किताब पेंसिल नहीं है, तो नन बुक आर पेंसिल, ठीक है बच्चों, सही है आपका, समझ में आ रहा है, नन बुक आर पेंसिल, नन बुक्स आर पेंसिल, ये ठीक है।
तो 100 एंड 100 इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों। सभी पेंसिल रबर हैं, ऑल पेंसिल आर रबर। ठीक है बच्चों, सभी पेंसिल रबर हैं, ऑल पेंसिल आर रबर। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? ऑल होती है 100 एंड 50 बच्चों। ठीक है, अब देखें यहाँ पर बच्चों किताब किताब कॉमन है दोनों में, दिख रहा है ना बच्चों आपको? हाँ देखें, किताब किताब दोनों में कॉमन है, पहले और दूसरे में। ये देखिए किताब यहाँ पर भी है, किताब यहाँ पर भी है। एक किताब की वैल्यू 100 है, सो दिस इज़ पॉसिबल कि हमारा पहले और दूसरे में संबंध बन पाएगा बच्चों, है ना। अब देखिए दूसरा और तीसरा, दूसरे में क्या है बच्चों आपका? कोई किताब पेंसिल नहीं है, तो ये आपका जो पेंसिल है बच्चों, ये सभी पेंसिल रबर हैं कि पेंसिल से मैच कर रहा है। अब वैल्यू देख लेते हैं, ये कॉमन है बच्चों, दूसरे और तीसरे में पेंसिल हमारा कॉमन है। अब दोनों जगह पेंसिल की जो वैल्यू है क्या है बच्चों? यहाँ नन की वजह से 100 था, तो यहाँ पेंसिल की वैल्यू 100 एंड नीचे पेंसिल की वैल्यू 100। तो ये आपका संबंध बना लेगा, मीन्स आपका पहले से दूसरे में संबंध बन जाएगा, दूसरे से तीसरे में बन जाएगा, तो ऑब्वियसली आपका पहले से तीसरे में बन जाएगा बच्चों। क्लियर है बच्चों? हाँ, तो देखिए पहला हमारा पॉजिटिव था, दूसरा हमारा निगेटिव था। ये पॉजिटिव है, नीचे वाला निगेटिव है एंड सबसे नीचे वाला आपका पॉजिटिव है बच्चों। तो दो पॉजिटिव एक निगेटिव, तो मीन्स जो पहले का तीसरे से बनेगा वो निगेटिव ही आएगा बच्चों। अब जैसे कहीं पर आपका जो कॉपी का संबंध है वो रबर से दिखाया जाए, तो उसे ध्यान देना है कि कॉपी का संबंध जब रबर से होगा तो उसका निगेटिव होना ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमारा दो स्टेटमेंट तो पॉजिटिव थे लेकिन एक निगेटिव था, इसलिए ऑब्वियसली आपका जो चेन रूल से पहले का तीसरे के साथ संबंध बनेगा वो आपका निगेटिव ही आएगा। तो देखें, कोई रबर किताब है, कोई रबर किताब नहीं है बच्चों। ठीक है, नन रबर आर बुक, कोई रबर किताब नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई रबर किताब नहीं है, तो कोई नहीं में मीन्स नन, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 एंड 100 बच्चों। ठीक है, अब रबर और किताब की बात हो रही है, मीन्स दूसरे और तीसरे के साथ संबंध बन रहा है बच्चों। निगेटिव बनेगा क्योंकि आपका तीसरा पॉजिटिव है एंड दूसरा निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव के मिलने से जो हमारा इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनता है बच्चों, वो बनता है निगेटिव। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, मुझे पता है, पहली बार हमारे छोटे बच्चों को कठिन लगेगा ही, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी लग रहा था, है ना बच्चों। हाँ, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, आप तो परेशान भी ना हो। ठीक है, देखते जाएं, समझते जाएं, वीडियो को दोबारा देखेंगे बच्चों, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं बच्चों जुलाई में, तो आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर ये वीडियो आप फिर बाद में देखेंगे, कब दिसंबर या फिर नवंबर में, तब थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी वीडियोस को कवर करना होगा, जिससे आप 2 बार वीडियोस को देख पाएंगे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। एक बार में समझने में थोड़ा समस्या होगी बच्चों, क्योंकि आप 12 तक थे अभी तक, उसमें अभी तक ये चीज़ हमने पढ़ा नहीं, इसलिए थोड़ा समस्या सबके साथ होती है बच्चों। ठीक है, घबराना नहीं है कि आपको काम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, हाँ, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए आपके साथ भी हो रहा है। हाँ, कहीं पर कुछ भी समझ में ना आए, कभी कुछ भी समझ में ना आए, तो उसको 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। ठीक है बच्चों, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, आराम से आएगा बच्चों। ठीक है, हाँ, वो आपने सुना है ना बच्चों कि मेहनत से हर चीज़, प्रैक्टिस से हर चीज़ पॉसिबल है ना बच्चों, सब चीज़। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस मायने रखती है, आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस, देन ऑल थिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है बच्चों, इस वर्ल्ड में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए, अगर आप मेहनत करना जानते हैं, है ना बच्चों। तो मेरे जो प्रिय विद्यार्थी हैं वो मेहनत करेंगे बच्चों, है ना, बिल्कुल। तो अब देखें, इसलिए आप परेशान ना हों, मैंने बता दिया आपको कि आप इसमें कंफ्यूज होंगे, है ना। हाँ, तो इसमें आपको कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो दोबारा देख लें, जिससे आपको कन्फ्यूज़न दोबारा में मिट बच्चों। ठीक है, मैं इतने कोशिश करता हूँ कि आपको आसानी ढंग से सकूँ, है ना बच्चों। हाँ, ठीक है, तो अब देखें, कोई रबर की किताब नहीं बच्चों, तो नन का यूज़ आ गया यहाँ पर, तो 100 एंड 100 ये आपका निगेटिव हो जाएगा बच्चों, है ना। और हमने देखा भी था कि आपका दूसरे से तीसरे में बन रहा है, और दूसरा आपका निगेटिव, तीसरा आपका पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव के मिलने से आपका कंक्लूजन ऑब्वियसली निगेटिव आना है, तो आपका निगेटिव आ भी रहा है। अब वैल्यू चेक कर लें, अगर वैल्यू सही है तो आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देखिए किताब की वैल्यू यहाँ कितनी है बच्चों, देखिए ये नन की वजह से किताब की वैल्यू 100, यहाँ भी किताब की वैल्यू 100, रबर की वैल्यू नीचे 50, यहाँ पर 100, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बच्चों, है ना। जितनी कमाई हो उससे ज़्यादा खर्चे नहीं किए जा सकते। ठीक है बच्चों, इस बात को आपको ध्यान देना है, मैं आपको कई बार बता चुका है ना बच्चों। अब देखिए, कुछ कॉपी रबर हैं। अब बच्चों कॉपी यहाँ से उठाया गया पहले स्टेटमेंट से, और रबर आपका
आखिरी वाले से उठाया गया, मीन्स पहले का तीसरे के साथ चेन रूल बनाया गया है। अब वो क्या आना चाहिए, निगेटिव, बट यहाँ क्या आ रहा है, सम कॉपीज आर रबर, मीन्स आ रहा है बच्चों वो पॉजिटिव। दिस इज नॉट पॉसिबल। मैंने आपको बताया कि कंक्लूजन निगेटिव ही आना चाहिए, है ना। क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपके पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, थर्ड स्टेटमेंट पॉजिटिव, बट सेकंड स्टेटमेंट इज निगेटिव। और मैंने आपको बताया था कि जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो एंड एक निगेटिव हो तो आपका इनडायरेक्ट, सॉरी बच्चों, जो आपका, हाँ, जब दो पॉजिटिव एक निगेटिव हो तो आपका जो चेन रूल से कंक्लूजन आएगा वो निगेटिव ही होना चाहिए। यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव, सो पॉसिबल नहीं है बच्चों, है ना। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर आएगा नीदर 1 नॉर 2। ठीक है बच्चों, ना तो 1 ना तो 2। अब देखिए बच्चों, आपके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं चेन रूल के बच्चों, उनको भी करते हैं, देना बढ़ते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की ओर बच्चों। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लें हम। आखिर ये कैसे क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कर लिया जाए। देखिए बच्चों, एक सेकंड, हाँ देखिए, ऑल कॉपी आर बुक, तो ऑल की वैल्यू बच्चों मैंने आपको बताई 150। ठीक है बच्चों, ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, नन बुक आर पेंसिल, नन में वैल्यू 100 एंड 100 बच्चों। ठीक है, ये आपका निगेटिव। ठीक है, ऑल पेंसिल आर रबर, तो पेंसिल में 100, रबर में 50। क्लियर बच्चों, ये आपका पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अब देखें, यहाँ पर आपका बुक कॉमन है दोनों में, है ना बच्चों, बुक आपका दोनों में कॉमन है एंड एक की वैल्यू 100 भी है, इसलिए पहले का संबंध दूसरे से बन जाएगा बच्चों। क्लियर है, हाँ। अब देखें, पहले का संबंध दूसरे से बनेगा। अब बच्चों, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो अगर कहीं पर कोई कंक्लूजन ऐसा आए जिससे हमें पता चले कि ये पहले और दूसरे में इनडायरेक्ट कंक्लूजन से बना है, तो ध्यान देना होगा कि वो क्या आना चाहिए, निगेटिव, है ना बच्चों, क्योंकि पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो पहले और दूसरे से बनने वाला इनडायरेक्ट कंक्लूजन आपका निगेटिव आएगा बच्चों। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखें आगे, तो आपको बच्चों दूसरा है और तीसरा है, उसमें पेंसिल हमारा कॉमन है, एक 100 दूसरा भी 100, इसलिए दूसरे का तीसरे के साथ संबंध बन जाएगा बच्चों, है ना। और एक बात ध्यान दें, अगर कहीं पर कोई ऐसा कंक्लूजन आया जो आपका दूसरे और तीसरे के इनडायरेक्ट कंक्लूजन से निर्मित है, मीन्स दूसरे और तीसरे के इनडायरेक्ट कंक्लूजन का एक रूप है, तो उसका निगेटिव आना मस्ट है बच्चों, क्योंकि आपका दूसरा निगेटिव है एंड तीसरा पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव निगेटिव जब मिलते हैं तो बनता है आपका निगेटिव बच्चों। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा बच्चों कठिन है, संभाल लें इसको थोड़ा सा। हाँ देखें, तो आपका जैसे दूसरे और तीसरे से बना हुआ कंक्लूजन आएगा इनडायरेक्ट कंक्लूजन का, तो वो निगेटिव ही आएगा बच्चों। ठीक है, कोई पॉजिटिव दे रहा है तो उसको तुरंत काट दें। ठीक है, अब देखें, आपका एक पॉजिटिव एक निगेटिव एंड एक पॉजिटिव, एंड आपका पहले का संबंध दूसरे से बन रहा है, दूसरे का संबंध तीसरे से बन रहा है, तो आपका पहले का संबंध तीसरे बन जाएगा बच्चों। क्लियर है, और वो क्या आएगा, वो आएगा निगेटिव, क्योंकि आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो है पॉजिटिव, सेकंड है आपका निगेटिव एंड थर्ड है आपका पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था जब दो पॉजिटिव हों एक निगेटिव हो तो आपका कंक्लूजन आता है निगेटिव बच्चों। क्लियर है, हाँ। अब देखें, नन कॉपी आर पेंसिल, तो नन की वैल्यू मैंने आपको बताई 100 एंड 100 है, ये निगेटिव बच्चों। चेक करते हैं आखिर ये कैसा है। तो कॉपी और पेंसिल की बात हो रही है बच्चों, मीन्स पहले और दूसरे में बना हुआ एक इनडायरेक्ट कंक्लूजन है बच्चों, और हमने पहले ही पता कर लिया है कि पहले और दूसरे में संबंध बन रहा है। अब वैल्यू चेक कर लें, देन ऑब्वियसली सही हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है, और मैंने आपको बताया था कि पहले और दूसरे में बना हुआ कंक्लूजन निगेटिव आएगा, क्योंकि आपका पहला पॉजिटिव है एंड दूसरा निगेटिव है। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू चेक कर लेते हैं। कॉपी की वैल्यू 100, यहाँ भी 100, क्लियर है। पेंसिल की वैल्यू 100, यहाँ भी 100, क्लियर है, आपका पहला सही। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा, सम बुक और रबर, बुक और रबर में बन रहा है बच्चों, मीन्स दूसरे और तीसरे में बना हुआ एक इनडायरेक्ट कंक्लूजन का एग्जाम्पल हमारा दूसरा है। ठीक है बच्चों, ये बनेगा क्या, निगेटिव से बनना चाहिए, क्योंकि हमारा दूसरा निगेटिव है एंड तीसरा पॉजिटिव है, तो इन दोनों से बना निगेटिव जो आपका डायरेक्ट कंक्लूजन आएगा उसका निगेटिव होना आवश्यक है ना। लेकिन ये क्या है, सम बुक और रबर, ये तो पॉजिटिव है, मीन्स ये क्रॉस बच्चों। ठीक है, पहला सही दूसरा गलत। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर है ना, इसको देख लेते हैं।
तो देखिए बच्चों, ऑल टी आर क्यू, सम क्यू आर टी, ऑल टी आर के। ठीक है बच्चों, अब देखें ऑल में वैल्यू 100 एंड 50, सम क्यू आर टी में 50 एंड 50। क्लियर है बच्चों? ऑल टी आर के में 100 एंड 50। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पर पहले और दूसरे में क्यों कॉमन है, बट दोनों की वैल्यू 50 है, इसलिए पहले और दूसरे में संबंध नहीं बन पाए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दें। तो हमें जहाँ पर भी पहले और दूसरे में संबंध दिखाई देगा उसको हम बिना कुछ सोचे समझे ही काट देंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि आपका पहले दूसरे में संबंध क्या है बच्चों, है ना? आप देखें सम क्यू आर टी, ऑल टी आर के। ठीक है बच्चों, इसको देखें टी आपका कॉमन है, ए की वैल्यू 100 है, मीन्स पहले दूसरे और तीसरे में संबंध बन जाएगा। पहले और दूसरे में नहीं बना, लेकिन दूसरे और तीसरे में बच्चों ये आपका पॉजिटिव है एंड ये आपका पॉजिटिव है एंड ये आपका पॉजिटिव है, मीन्स इसमें पहले और दूसरे में तो बना ही नहीं, दूसरे और तीसरे में बनने वाला जो इनडायरेक्ट कंक्लूजन होगा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा बच्चों। ठीक है, ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए बच्चों आपका कंक्लूजन क्या दिए गए हैं आखिर, ऑल क्यू आर के। देखिए बच्चों ऑल क्यू आर के मीन्स क्यू और के मीन्स दूसरे और तीसरे में संबंध बताया गया है, कंक्लूजन दिया गया है, पॉसिबल है क्योंकि हमने देख लिया है दूसरे और तीसरे में संबंध बन रहा है। वैल्यू रखकर चेक कर लेते हैं 100 एंड 50, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर 50 यहाँ पर 100, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, आगे देखें सम क्यू और के में बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर 50 आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा, ये पॉजिटिव भी है बच्चों। बच्चों एक बात आप हमेशा ध्यान दें, आप हमेशा ध्यान देंगे सबसे पहले आप सबके साइन लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट में हैं तो साइन लिख लेंगे सबसे पहले, और जब आप कंक्लूजन में आएंगे तो उनके साइन पर सबसे पहले ध्यान देंगे। ठीक है, हाँ, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अब देखिए क्योंकि वैल्यू यहाँ 50, यहाँ पर भी 50 क्लियर है, यहाँ पर 50 के, यहाँ पर 50 के क्लियर है। सही है बच्चों आपका। ऑल पी आर टी में आ जाइए बच्चों, इसको देखें पी और टी में संबंध बता रहा है, पहले और दूसरे में संबंध बता रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना बच्चों, मैंने आपको बताया था। आप देखिए ऑल के आर क्यू मीन्स के और क्यू में बात चल रही है, 100 एंड 50 की बात चल रही है बच्चों। यहाँ पर के की कमाई कितनी थी 50, यहाँ पर 100 आ गई खर्च, जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चों। आप देखें सम के आर क्यू, के की वैल्यू यहाँ 50 हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर भी क्यू की वैल्यू 50 हो जाएगी, पॉजिटिव है आपका, एंड के की वैल्यू यहाँ 50 अर्निंग है, खर्च कर रहा है 50, क्लियर है, क्योंकि 50 खर्च है, यहाँ पर अर्निंग भी 50 है, क्लियर है, सही है बच्चों। ठीक है, आप देखें ऑल पी आर के, यहाँ जो पी है और के बीच संबंध बताया गया है, पी और के बीच संबंध कैसे हो सकता है बच्चों, यहाँ पर चेन रूल तो बना ही नहीं, क्योंकि पहले का संबंध दूसरे से है ही नहीं, इसलिए ये आपका गलत हो गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपके क्लियर हुए, आपके क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं बच्चों, है ना? तो आपका बच्चों जो चेन रूल का कॉन्सेप्ट बच्चों वो यहीं पर समाप्त होता है बच्चों, है ना? हाँ, तो अब देखिए बच्चों आखिर अब हमें क्या सीखना है, तो आपका ये जो हमारा चेन रूल है बच्चों वो अब ख़त्म होता है। अब बच्चों हमें सीखना है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बच्चों। ठीक है बच्चों, एक बात आपसे कहनी थी कि अगर आपको समझ में आता है बच्चों तो फीडबैक ज़रूर दिया करें। ठीक है, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, बस इतनी छोटी सी बात है बच्चों। ठीक है, हाँ, तो इससे हमें सपोर्ट मिलता है बच्चों, और आपके प्री चैनल COT विद अभय की रीच बढ़ती है बच्चों। ठीक है, हाँ, तो देखें अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होते हैं बच्चों, देखें अब हम आज इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, केवल अगली वीडियो में इसके क्वेश्चंस कर लेंगे बच्चों, है ना? तो बच्चों देखिए इसको मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, बच्चों जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होता है वो आखिर क्या होता है, तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। तो बच्चों देखिए आपके सामने है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन के ज़रिए समझाऊंगा और आपको कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, आप देखें बच्चों जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें आपको मेन ध्यान देना होता है कॉन्क्लूज़न की ओर, स्टेटमेंट पर नहीं, कॉन्क्लूज़न की ओर, जो आपके कॉन्क्लूज़न दिए होते हैं। ठीक है बच्चों,
और वहाँ बात होती है दो स्टेटमेंट की। ठीक है बच्चों, कौन से दो स्टेटमेंट? जिनके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जब दो स्टेटमेंट के इक्वल हों। ठीक है बच्चों, पहली शर्त क्या है कि ऐसे दो स्टेटमेंट जिनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों के इक्वल हों। क्लियर है बच्चों? और ये भी गलत हो और ये भी गलत हो। समझ रहे हैं आप? मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर उन दो स्टेटमेंट में बनता है जहाँ पर आपका जो एक स्टेटमेंट है उसके सब्जेक्ट प्रेडिकेट दूसरे स्टेटमेंट के सब्जेक्ट प्रेडिकेट से मैच कर जाएं। ठीक है बच्चों, आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो भी गलत हो और जो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट हो वो भी गलत हो बच्चों। ठीक है, दोनों का गलत होना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर बनता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। दोनों का गलत होना ज़रूरी है और दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच करना ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, आप समझ रहे हैं? हाँ, दोनों का मैच करना ज़रूरी है। किनका? सब्जेक्ट प्रेडिकेट का। एंड आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो भी गलत होना चाहिए एंड अगला वाला स्टेटमेंट भी गलत होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखें, अब आपको एक बात समझनी है। आपको ये समझना है बच्चों कि आखिर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता किनके बीच है। तो बच्चों, जब दो स्टेटमेंट दिए गए हों तो उसमें आपको एक बात ध्यान देनी है। देखिए बच्चों, एक बात ध्यान दें, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बच्चों आपका बनता है तीन स्थितियों में। ठीक है, देखिए, पहला, एक स्टेटमेंट आपका ऑल होना चाहिए और उसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका होना चाहिए सम नॉट का। ठीक है बच्चों, मीन्स जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपका जो दो सेंटेंस का पेयर देखना बच्चों हमें। ठीक है, जो दोनों गलत होने चाहिए और दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच करने चाहिए। तो वहाँ पर वो दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तब कह पाएंगे जब एक ऑल हो और दूसरा सम नॉट हो, तभी वह परिभाषित होगा। और सम एंड सम नॉट, अब ये क्या बच्चों? मीन्स अगर यदि कोई एक सम है दूसरा सम नॉट है तब भी वह परिभाषित होगा, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, आप देखें तीसरी स्थिति, यदि एक सम है एंड दूसरा आपका नन है। ठीक है बच्चों, तो वो भी परिभाषित होगा। मीन्स हमारा यदि एक सेंटेंस ऑल है तो दूसरा उसका सम नॉट होना चाहिए तब वह बन पाएगा, और दूसरा उसको दोनों के दोनों को गलत होना चाहिए। मीन्स दोनों के दोनों गलत होने चाहिए और दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच करना चाहिए। ठीक है, अगर सम है तो सम नॉट के साथ बना सकता है, सम है तो नन के साथ बना सकता है। अब देखें, आपका ऑल नन के साथ होगा तो नहीं बनेगा। सम नॉट आपका, मान लीजिए सम नॉट आपका दिया गया है नन के साथ, तो भी नहीं बनेगा बच्चों। ठीक है, हाँ, इस तरह आपको ध्यान देना है। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, इसको जब हम नेक्स्ट अपनी क्लास में क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हाँ, तो बच्चों आपको समझ में आया होगा एकदम क्लियर से जो हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। अब आपको घर जाकर इनकी प्रैक्टिस करनी है, मीन्स वीडियो को खत्म होने के बाद। घर में तो आप हैं ही बच्चों, है ना? हाँ, तो देखिए आपको समझ में आया, एकदम क्लियर है। जो ना समझ में आया हो बच्चों, वीडियो को फिर से देख लें वापस करके। ठीक है, एंड अगर कोई फिर भी कन्फ्यूजन रह जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चों। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।